हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। मोदी के सख्त स्टैंड के बाद बदले ड्रैगन के सुर। भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। लद्दाख में चीन की चाल पर अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सख्त स्टैंड कारगर नजर आ रहा है। भारत की तरफ से सख्त संदेश मिलने के बाद अब चीन के सुर बदलने लगे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव और चीनी मीडिया में आक्रामक बयानबाजी के बाद चीन ने अब समझौते की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने कहा है कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। द्विपक्षीय सहयोग में दोनों देशों के मतभेद की परछाई पड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। चीन के राजदूत सुन वेडोंग ने दोनों पड़ोसी देशों को एक दूसरे के लिए अवसर की तरह बताया। उन्होंने कहा कि रणनीति आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए भारत और चीन को एक दूसरे के विकास को सही नजरिए से देखना चाहिए। चीनी राजदूत का बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमा के हालात पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण में है। इस बयान में कहा गया है कि भारत चीन बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाने में सक्षम है। इन सब के बीच अभी पूर्वी लद्दाख के तनातनी वाले इलाके में स्थिति पहले की तरह है। यहाँ भारत के इलाकों में चीन की सेना ने घुसपैठ की थी, लेकिन देशों के कमांडर संपर्क में है। मंगलवार को भारत ने साफ तौर पर कहा था कि वह फॉरवर्ड पोजीशन से तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक चीन के सैनिक LAC पर गश्त वाली पूर्ववत स्थिति में नहीं आ जाते। चीनी राजदूत सुन वेडांग ने कहा, हम एक दूसरे के मतभेद को सही नजरिए से देखने की जरूरत है और दोनों देशों को कभी द्विपक्षीय सहयोग में इसे आड़े नहीं आने देना चाहिए। साथ ही हमें बातचीत के जरिए धीरे धीरे आपसी समझ विकसित करते हुए मतभेदों का हल निकलना चाहिए। वेडांग ने कहा कि भारत और चीन सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व के साथ अच्छे पड़ोसी और सहयोगी की तरह रहना चाहिए। सुन ने इस दौरान कहा, भारत और चीन को इस मूल समझ पर बने रहना चाहिए कि वे एक दूसरे के लिए मौके की तरह हैं। वे एक दूसरे के लिए कोई खतरा नहीं है। कुछ पत्रकारों और युवाओं के डेलीगेशन के साथ वेबिनार में राजदूत सुन वेडांग ने कहा, ड्रैगन और हाथी के साथ साथ डांस करने की हकीकत को समझना चीन और भारत दोनों के लिए सही विकल्प है। इसी से दोनों देशों और उनके नागरिकों के मूल हित सुरक्षित रहेंगे। दो बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में चीन और भारत को आपसी सहयोग मजबूत करना चाहिए, जिससे दोनों समान हित के केक का विस्तार कर सके। चीनी राजदूत से पूछा गया था कि भारत चीन संबंधों को सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए। उधर नक्शे के बाद विवाद पर नेपाल के रुख ने भी बदलाव दिखा रहा है। नेपाली संसद में बुधवार को देश के नक्शे में बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन किया गया था। हालांकि इस पर कोई चर्चा तो दूर की बात, इसे सदन के एजेंडे से ही बाहर कर दिया गया। हाल ही में नेपाल ने एक नया नक्शा जारी कर भारत के क्षेत्र को अपने क्षेत्र के तौर पर दर्शाया था। जब तक संवैधानिक तौर पर इस नए नक्शे को मान्यता नहीं मिल जाती, इसे वैध नहीं माना जा सकता है। इससे पहले खबर थी कि दोपहर को 2 बजे कानून मंत्री शिव माया तुमहंबे इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। इस बारे में कोई जानकारी नहीं है क्योंकि इसे पेश नहीं किया गया। हालांकि काठमांडू पोस्ट के मुताबिक कृष्ण प्रसाद सितौला ने बताया है कि केंद्रीय कार्य समिति संशोधन पर फैसला करेगी। फिलहाल के लिए इसे रोक दिया गया है। संशोधन को पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी KP शर्मा ओली ने मंगलवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसे सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की थी। नेपाल की सरकार ने संसद में 22 मई को संशोधन के लिए प्रस्ताव दिया था। काला पानी, लिपुलेख और लिम्बियापुरा को अपने क्षेत्रों के तौर पर दिखाते हुए 18 मई को एक नक्शा जारी किया गया था। दरअसल कुछ दिन पहले भारत के लिपुलेख के रास्ते मानसरोवर के लिए एक लिंक रोड का निर्माण किया गया था, जिसके बाद से नेपाल नाराज चल रहा है और लगातार भारत के साथ सीमा के मुद्दे को उठा रहा है।